हाँ नहीं हटा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस प्रश्न को थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर, जैसे रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था तो स्वर्ण पन्नी लगाया था, ठीक है, उसके स्थान पर हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन को इतना ठंडा करें कि ठोस बन जाए, है ना। जैसे वहां पर हम देखे थे कि यहाँ स्वर्ण पन्नी लगी थी और यहाँ पर हम क्या किए थे, एक अल्फा कण का स्रोत लिखे थे और यहाँ से अल्फा कण जाता था तो ये विभिन्न दिशाओं में ऐसे ऐसे क्या हो जाता था, प्रकीर्णित हो जाता, विचलित हो जाता था, फैल जाता था। अब ये बोलता है कि यदि यहाँ से ये स्वर्ण पन्नी हटा दें, इसकी जगह पर हम ठोस क्या रख दें, हाइड्रोजन रख दें, तो क्या परिणाम आएगा। तो देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, तो इसमें यदि तुलना करें तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम, और अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है ना। तो जब इससे ये टकराएगा तो ये तो खुद ही फूट जाएगा ना, कम द्रव्यमान वाला है, तो ये बिना विचलित हुए उसको सीधे करके क्या हो जाएगा, पार होके चले जाएगा, माने इसमें प्रकीर्णन नहीं होगा। समझो इस तरह से कि एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, यदि हम इसको टकराएं तो ये हिल डुल जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, है ना। और यदि मान लो बहुत बड़ा पत्थर है, छोटे पत्थर को मारेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। फिर से मेरी बात समझो, ऐसा समझ लो, एक में इतना बड़ा पत्थर रख दिया और इस पत्थर में छोटा पत्थर मारूंगा तो ये पत्थर फूट सकता है, विभिन्न दिशाओं में जा सकता है। अब मैं उल्टा कर दूं कि एक छोटा पत्थर है और बड़ा पत्थर मारूं और सोचूं कि बड़ा पत्थर फूट जाए, तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। बस यही हाल है ना। तो यहां पर ये समझ लो, इसमें क्या है, आपको जवाब क्या देना है, ठोस हाइड्रोजन का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, जिससे अल्फा कण का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन न होगा, ठीक है।